रानी परी, हम आपको शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये सब कुछ एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। ये औरत ढोंग कर रही है। ये बालवीर की माँ हो ही नहीं सकती, ये ढोंगी है। क्या कहा? हम ढोंग कर रहे हैं? हमारे आंसू ढोंग कर रहे हैं? इतने वर्षों बाद आपने हमारा बेटा हमें वापस लौटाया। अगर ऐसा ही है तो ले जाए इसे यहां से। पर कान खोल के सुन ले, अगर इस बार आपने हमारे बेटे को हमसे जुदा किया तो हमारी जान चली जाएगी। परियों, उस महिला के आभूषण पर परी तारा का निशान देखकर हम भी सोच में पड़ गए कि कहीं कहीं सचमुच में वो महिला बालवीर की माँ तो नहीं। जी आप क्या कह रही है रानी परी? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? वो औरत जरूर कोई बहुत बड़ी चाल चल रही है, कोई ढोंग कर रही है। रानी परी, हमने रक्षक परी को बालवीर के असली माता पिता की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था ना? हाँ रानी परी, तो आप उन्हें बुलाइए। हो सकता है कि वो इस बारे में कोई जानकारी दे पाए। हाँ परी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और आपने हमें अच्छा याद दिलाया। हम अभी रक्षक परी को यहाँ बुलाते हैं। अब वो ही हमें सारा सच बताएंगी। रक्षक परी, रक्षक परी, रक्षक परी, हमारे सामने उपस्थित हो। रक्षक परी, आप जहां कहीं भी हैं, तुरंत परी लोक में आइए। हम एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करना चाहते हैं। ये रक्षक परी क्यों नहीं आ रही है? देखा रानी परी, रक्षक परी भी नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि जरूर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है जो आप पर हम नहीं देख पा रहे हैं। वाह वाह विनाशनी, वाह! बनाया क्या खूब उल्लू आपने परियों को। खुश हुए इस ब्रह्मांड के होने वाले राजा श्री श्री तोबा तोबा जी। सेवक, ब्रह्मांड के होने वाली रानी का सेवक। सीखो मुझसे तौबा तौबा, सीखो महाविनाशिनी से। मुझे पता था कि परियां मुझसे मिलने आएंगी। ठीक उसी तरह मुझे यह भी पता है कि उनकी अगली चाल क्या होगी। क्या होगी? अब परियां अपनी साथी रक्षक परी से मिलना चाहेंगी, क्योंकि एक रक्षक परी ही है जिसे बालवीर के असली माता पिता की सही जानकारी है। अरे लेकिन है करके रखा आपने तो कैद रक्षक परी को अपने कारावास में। अगर लग जाएगा पता परियों को तो हो जाएगा आपका बंटादार और खुल जाएगी हमारी पोल पट्टी। नहीं तो परियों को पता चलने से पहले ही रक्षक परी उनके सामने होगी। सामने होगी? कैसे? खूब। रानी परी, रक्षक परी का यहाँ नहीं आ पाना इस बात का संकेत है कि ये मामला उतना भी सीधा नहीं जितना दिखाई दे रहा है। अब तो हमें हमारे कदम और भी ज्यादा सोच समझ के उठाने होंगे। बालपरी, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। हम ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेंगे जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े।
आप चिंता मत कीजिए, हम अभी पता लगाते हैं कि रक्षक परी आखिर है कहाँ। बाल परी, इस जादुई चक्र में साफ साफ दिखाई देगा कि अभी रक्षक परी कहाँ है। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो रक्षक परी, खुश रहो। रक्षक परी, क्षमा कीजिए रानी परी, हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। रानी परी, आप हमें बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? रक्षक परी, हम जानना चाहते हैं कि बालवीर के माता पिता कहाँ हैं। रानी परी, वो लोग तो बंजारे हैं और बंजारों का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी इस शहर तो कभी उस गांव। बंजारे तो कभी एक जगह टिक के नहीं बैठते। हाँ रक्षक परी, लेकिन इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? कौन से गांव में? गांव में नहीं, शहर। जी रानी परी, इस वक्त वो लोग मुंबई शहर में हैं। मुंबई? मुंबई शहर? रक्षक परी, क्या आपको पूरा विश्वास है कि बालवीर के माता पिता मुंबई शहर में हैं? जी रानी परी, जब से आपने हमें उनकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है, तब से लेके अब तक हमने उन्हें अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दिया। रानी परी, आप कहे तो हम आपको उनके पास ले चलते हैं। ठीक है रक्षक परी, हम आपके साथ बालवीर के माता पिता से मिलने मुंबई शहर अभी जाएंगे। मुझे भी देखनी है फाइनल मैच। अब मुझे भी मुझे देखनी है, मुझे देखनी है। अरे मैच, अरे अरे हाँ, अरे वाह, फाइनल मैच देखने में कितना मजा आ रहा है। हो जा। ए बाबूजी ऐसा धक्का, बाबूजी ऐसा धक्का मत मारिए बाबूजी। फाइनल मैच को छोड़, हमारा कुछ फाइनल कर। आइडिया बोल 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 बोल। महेश बेटा, क्या आइडिया दिया रॉकी ने? रॉकी चला गया बाबूजी। हैं? रॉकी नया सीखा है, आइडिया बोल के चला जाता है। और ऐसा जब जब करता है ना, तब खतरनाक आइडिया लेके आता है बाबूजी। क्या खतरनाक आइडिया? क्या? अरे रुक ना। अरे मेरी बात सुनिए बाबूजी। क्या बाबूजी? क्या बाबूजी? आइडिया बाबूजी, अब देखिए मैं कैसे आप दोनों को बीच से काट देता हूँ। मेरा मतलब अलग कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ। अरे भाई तू रहने दे, हम लोग ऐसे ही ठीक है और तू भी वहीं पर ठीक है। अरे बाबूजी, क्या ऐसे क्या बात कर रहे हैं बाबूजी? बाबूजी, अरे उसे अलग करने दीजिए ना, बेचारा अलग ही तो कर रहा है। भाग भाग भाग। अरे क्या भाग बाबूजी, वो बेचारा कर रहा है तो करने दीजिए ना, उसको निकालने दीजिए। अरे हाँ मैं अलग करूंगा, मैं अलग करूंगा। बाबूजी अब खड़े क्यों भागे? रॉकी भैया क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे वो मोटा भाई और बाबूजी चिपक गए, इसलिए मैं काट के अलग कर दूंगा। अरे ये कोई घास है क्या आप काट के अलग कर देंगे? नहीं नहीं, मैं अलग करके रहूंगा। माँ, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, बापूजी और तुम्हारे पापा दोनों एक दूसरे से चिपक गए हैं। एक मिनट, क्या आपने हमारे रूम से सुई धागा लिया था? हाँ बेटा। मतलब अभी वो सुई धागा कहाँ है? वो वहाँ डाइनिंग टेबल पर रखा है। चलो। हे भगवान, इन दोनों को अलग कर दीजिए। ये रहा। देख सुई धागे, पापा और दादाजी को अलग कर दे, वरना पीट दूंगी। नहीं, प्यार से डियर सुई धागे, प्लीज हमारे पापा और दादाजी को अलग कर दे, प्लीज। मानव, इसने
हमने ही गलती की है, इससे कैसे प्यार से बात कर सकते हैं? लेकिन मेहर, बालवीर ने बोला है ना कि इसके साथ प्यार से बात करना है। ठीक है, प्लीज प्लीज। बापूजी रोकिए, बापूजी, रॉकी को रोकिए बापूजी। अरे नहीं नहीं रॉकी भैया, देखिए आप सबने ट्राई कर लिया, लेकिन अब हमारी बारी है। एक बार हम ट्राई करते हैं इन दोनों को अलग करने के लिए, है ना? अरे कैसे करोगे बेटा? मानव जाओ मानव दीदी। हाँ हाँ देखो लगे नहीं। नहीं हो रहा है। अरे जल्दी। अरे देखा, हमने कहा था ना। ये बच्चों, दूध पी पी के तुम लोगों में जबरदस्त ताकत आ गई है। तो मैं भी दूध पीऊंगा, चाय में डाल के। रानी परी, यही है बालवीर के माता पिता का घर, यही रहते हैं वो लोग। रक्षक परी, क्या आपको पूरा भरोसा है कि ये महिला ही बालवीर की असली माँ है? जी रानी परी, और तब से ये बेचारी बालवीर की याद में तड़प रही है। अरे बावली, तू कब तक ये तीसरी थाली सजाती रहेगी? अब हमारा बेटा जो अब तक नहीं आया, वो अब क्या आएगा? आएगा, मेरा बेटा आएगा। एक बहुत बुरी परी उसको मुझसे छीन कर ले गई थी, पर उस वक्त वहां एक अच्छी परी भी थी। मुझे विश्वास है कि वो अच्छी परी मेरे बेटे से मुझे जरूर मिलवाएगी। क्या सोच रही हैं बालपरी? क्या आप अब भी मानने को तैयार नहीं हैं कि ये महिला ही बालवीर की असली माँ है? रक्षक परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निभाया। अब आप जा सकती हैं। अगर हमें आपकी जरूरत होगी तो हम आपको फिर से याद करेंगे। जी रानी परी। परियो, हमें इस विषय पर अंतिम निर्णय लेना होगा। हम और विलंब नहीं कर सकते। चलिए बालपरी। लगा कैसा अभिनय श्री श्री तोबा तोबा जी का आपको? बोलिए बोलिए, अरे बोलिए, हूँ मैं बेताब अपनी तारीफ सुनने के लिए। बोलिए बोलिए। इतना उड़ने की जरूरत नहीं है, पर काट दूंगी तुम्हारी। और एक बार है निकल सकता, एक बार पत्थर से दूध, पर हो नहीं सकती कभी ये कुछ जल कुपड़ी। क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं।
हमें लगता है कि हमें बालवीर की माँ को बालवीर से मिला देना चाहिए। लेकिन रानी परी बालवीर हमारा बेटा है, हम उसकी माँ है। क्या हमारा प्यार बालवीर के लिए इतना कम पड़ रहा है कि आप बालवीर को उस औरत के साथ मिलवाना चाह रहे? बालपरी, हम सब जानते हैं कि आपकी ममता में कोई कमी नहीं है। आपने तो बालवीर को एक माँ का पूरा प्यार दिया, उन्हें पाला पोसा, उन्हें अच्छे संस्कार दिए। लेकिन बालपरी, हम ये भी भूल नहीं सकते कि उस महिला ने बालवीर को जन्म दिया है। हम एक माँ से उसके बेटे का अधिकार नहीं छीन सकते। हाँ बालपरी, आप एक बार बालवीर के नजरिए से सोच कर देखिए। जीवन में कहीं ना कहीं वो अपनी जन्म देने वाली माँ की कमी महसूस करते हैं। हाँ, तभी तो जब भी वो महिला उनके पास होती है तो उन्हें वो एहसास हो रहा है, वो सुकून मिल रहा है जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला। बालपरी, परियां बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए बालपरी, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप इन सारी घटनाओं को इस नजरिए से भी देखिए कि बालवीर के जीवन में उस महिला के आने से कितना अच्छा असर होगा। वो कितने खुश होंगे जब बालवीर को उनके जीवन में एक और माँ का प्यार मिलेगा। हाँ बालपरी, हम सब भी बालवीर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस महिला के आने से हमारे प्यार में कोई कमी तो नहीं आएगी ना बालपरी? बस परी, अब हम बालवीर को बुलाने जा रहे हैं। हमें बालवीर को उनकी माँ से मिलवाने में अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बालवीर, बालवीर कहाँ है आप? रानी परी, आपने मुझे बुलाया? बालवीर, हम सब ने बहुत सोच विचार किया, बहुत चर्चा भी हुई और पूरी जांच पड़ताल के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे कि उस महिला की ममता सच्ची है और वो महिला ही आपको जन्म देने वाली आपकी माँ है। चलिए बालवीर, आपकी माँ से आपको मिलवाने का शुभ समय अब आ गया है। अभी तक तौबा तौबा बने हुए हो। जल्दी से बालवीर के पिता का रूप धारण करो अभी, नहीं तो परियां आ जाएंगी। आती होगी परियां। अरे आएगा नहीं कोई परिंदा भी यहाँ पर। चल गया होगा पता परियों को आपकी घटिया योजना के बारे में, इसलिए नहीं आई वो अभी तक। चलिए परी, अंदर चलकर बालवीर की माँ को शुभ समाचार देते हैं। चलिए चलिए बालवीर। अरे है ही नहीं कोई फायदा बालवीर के पिता का रूप लेने का, जब है ही नहीं आने वाली कोई परिया यहाँ पर। हुआ क्या? कौन है आप लोग? और आप लोग हमसे क्या चाहती हैं? हम सब परियां हैं। और आप क्या कहा आपने? परियां? पिछली बार जब परी आई थी तो मुझसे मेरे बेटे को अलग कर दिया था। अब क्या लेने आई हो? देखिए, हम आपसे कुछ लेने नहीं
बल्कि लौटाने आए हैं। हाँ, हम आपका खोया हुआ पुत्र आपको लौटाने आए हैं। मेरा बेटा? ये मेरा बेटा है। हाँ, और आपका लाल अब बहुत बड़ा हो गया है। किस्मत ने मुझे पहले भी मिलवाया इससे। इसने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारा नाम बालवीर है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों को बचाने वाला बालवीर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। अब हम गांव जा सकते हैं। हाँ हाँ, आप निश्चिंत होकर अपने गांव जाइए। आप बालवीर की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो तो हमारे साथ ही रहता है। हम उसकी चिंता क्यों करेंगे? वो अब हमारे साथ रहेगा, हमारी आंखों के सामने रहेगा। फिर हम उसकी चिंता क्यों करें? चलो बालवीर, हम अपने घर चलते हैं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? अब बालवीर को कैसे? बालपरी, लेकिन रानी परी, बालपरी, देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम यहाँ बालवीर को आपसे मिलाने लेकर आए थे। आप इन्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकती। ये क्या कह रही हैं आप? क्यों नहीं लेके जा सकती? इतने बरसों बाद मेरा बेटा मुझे वापस मिला है। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने फैसला कर लिया है। दोबारा अपने बेटे से अलग नहीं हो रही मैं। वाओ कितनी मस्त तैयारी हुई है ना। मानव, हाय हाय हाय, सुपर्ब ड्रेस। अरे तेरी ड्रेस कहाँ है? तू लेके नहीं आई? मेरी तो ड्रेस बनी ही नहीं, मैं लाऊंगी कहाँ से? मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। नेहा, तुम टेंशन मत लो, मेहरा भी आती होगी, वो तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। नहीं डरता किसी के बाप से। वाह मोंटू बॉस, तुम्हारी क्या ड्रेस लग रही है। मुझे लगता है फाइनल में आप जीत जाओगे। ये मुझे भी पता है, पिद्दी कुछ नया बता। और तुम पिद्दियों को ये पता है क्या? मुझे लंदन पेरिस से फोन आ रहे हैं फैशन शो के लिए, फैशन शो का शो स्टॉपर बनने के लिए। हाँ। चल अभी निकल चल। मोंटू बॉस, इतना भी मत फेंको। यहाँ सबको पता है कि आपको चिंच पोकली से भी फोन नहीं आता है, तो लंदन पेरिस से कहाँ से आएगा? चलो बॉस, वो सब छोड़ो, अभी आप रेडी हो जाओ, रैंप वॉक शुरू होने वाला है। हाँ।
मोंटू बॉस, आप ये स्टॉल मतलब ट्रक के ऊपर तंबू डाल लो, मतलब केक के ऊपर चेरी। अरे आप ये स्टॉल डाल लो बॉस। फिर आप एकदम अमावस के चांद लगोगे, मतलब कि पूर्णिमा के चांद लगोगे। चलो बॉस। ये मोंटू, अरे बॉस संभाल के। कौन बॉस? अरे आई लव, अरे बॉस वाह मेहर, हमारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, तो फाइनल में जीत जाओगी। थैंक यू। ये पिग्गी ना बिना पहनने का लोटा है, कभी इधर तो कभी उधर। अभी थोड़ी देर पहले मेरी तारीफ कर देते और अभी इस मेहर की। मोंटू बॉस आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। अरे तू है, इसी बात का टेंशन है। तो क्यों है? दूर जा मेरी नजरों से, मर जा कहीं जाके। नहीं बॉस, आज मैं आपके नमक मिर्ची मसाले शक्कर सबका कर्ज अदा करके ही जाऊंगा। मोंटू बॉस आज देखना, इस मेहर के ड्रेस के इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा, इतने टुकड़े करूंगा, आप देख लेना, इतने टुकड़े करूंगा। महर, अब तुम्हारी बारी आ गई, जाओ। मानव नेहा, मैंने सोचा कि पहले नॉर्मल ड्रेस में रिहर्सल करती हूँ, क्योंकि अगर इस ड्रेस को कुछ हो गया ना तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ। जा रहा हूँ। माँ, इतने वर्षों बाद मैं आपसे मिला हूँ, तो मैं भी इतना ही खुश हूँ जितना आप। और वापस आपसे बिछड़कर मैं आपको और अपने आप को दुख नहीं देना चाहता। लेकिन माँ, दुनिया में जब भी कोई बच्चा मुसीबत में होता है तो मुझे मदद के लिए पुकारता है। अगर कोई भी बच्चा मुझे मदद के लिए पुकारेगा और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनकी मदद कौन करेगा? नहीं बात, तुमने बहुत बच्चों की रक्षा कर ली, अब तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है। और उन बच्चों के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी जोखिम में नहीं डाल सकती। मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा बेटा जैसा था वैसा वापस कर दीजिए। इसकी सारी शक्तियां ले लीजिए आप लोग और इसे एक साधारण बालक बना दीजिए। सारी शक्तियां वापस ले लो? ये क्या कह रही है आप? बालवीर की शक्तियां वापस लेने की बात कहां से आ गई? हम बालवीर को शक्तिहीन कैसे कर सकते हैं? ये संभव नहीं है। रानी परी, हम आपको शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि ये सब कुछ एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। ये औरत ढोंग कर रही है। ये बालवीर की मां हो ही नहीं सकती। ये ढोंगी है। क्या कहा? हम ढोंग कर रहे हैं? हमारे आंसू ढोंग कर रहे हैं? इतने वर्षों बाद आपने हमारा बेटा हमें वापस लौटाया। अगर ऐसा ही है तो ले जाए इसे यहाँ से। पर कान खोल के सुन ले, अगर इस बार आपने हमारे बेटे को हमसे जुदा किया तो हमारी जान चली जाएगी। मर जाएंगे हम। परियों, अगर आप लोगों को हमारे बेटे को हमसे मिलाने का ढोंग ही करना था तो क्यों लाई हमारे बेटे को हमारे पास? देखिए, हम जानते हैं कि आप ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बालवीर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए आप दोनों के पास छोड़ जाने का और उनकी सारी शक्तियां वापस लेने का फैसला हम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। इसीलिए हमें थोड़ा समय दीजिए, हम शीघ्र ही आपसे मिलने आएंगे। चलिए बालवीर, हमारे साथ चलिए।
तो बहुत डर लग रहा है रानी परी। बालवीर के बगैर हम कैसे रह पाएंगे? हाँ रानी परी, है हमारे लिए मुश्किल ये कल्पना करना भी कि चला जाएगा बालवीर हमें छोड़कर। परियों, डूबा डूबा एक, हम भी बालवीर को नहीं खोना चाहते, लेकिन अभी एक माँ के अधिकारों का प्रश्न है, एक माँ की ममता का प्रश्न है, एक माँ का अपने पुत्र से जुदाई को सहन करने का प्रश्न है। इसीलिए हम बालवीर को जाने से नहीं रोक सकते। ये आप क्या कह रही है रानी परी? क्या हम बालवीर की माँ नहीं है? क्या हमारी ममता में कभी कोई कमी रह गई थी जो आप बालवीर को उस औरत के पास भेजने की बात कर रही हैं? नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए ना, मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। नहीं, मुझे मेरी जन्म देने वाली माँ मिल गई, लेकिन आप ही मेरी माँ और मैं आपका बेटा। बालवीर, अगर ऐसा है तो फिर आप उस औरत के पास क्यों जाना चाहते हैं? आप यही रह सकते हैं हमारे साथ परीलोक में, जैसे हमेशा से रहते आए हैं। माँ, ये आपकी ममता कह रही है, लेकिन मैं उस माँ की ममता को भी अनदेखा नहीं कर सकता जो पिछले कई सालों से अपने खोए हुए बेटे के वापस आने की राह देख रही है। माँ, अब मुझे एक ही बात की चिंता है कि अगर मेरी शक्तियां ले ली गई तो मैं बच्चों की रक्षा कैसे करूंगा। माँ, अब मुझे एक ही बात की चिंता है कि अगर मेरी शक्तियां ले ली गई तो मैं बच्चों की रक्षा कैसे करूंगा। आपकी चिंता सही है बालवीर। कदम कदम पर बच्चों को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। आपके बिना बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। हाँ, और अगर बालवीर के पास उसकी शक्तियां नहीं रही तो यह उसके लिए भी तो खतरनाक साबित हो सकता है ना रानी परी? अगर किसी बुरी शक्ति ने उस पर वार किया तो वो अपना बचाव कैसे करेगा? नहीं रानी परी, हम बालवीर से उसकी शक्तियां नहीं ले सकते। परियों, हमें लगता है कि बालवीर को जन्म देने वाली माँ इस बात को समझ नहीं पा रही है कि बालवीर का बच्चों के जीवन में क्या महत्व है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जिस दिन इनकी माँ इस बात को समझ जाएंगी, उस दिन वो बालवीर को बच्चों की रक्षा करने से नहीं रोकेगी। हाँ रानी भाई, शायद वो मुझे फिर से खोने से डर रही है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अपनी खुद की रक्षा करने के लिए सक्षम हूँ, तो वो मुझे नहीं रोकेगी। हाँ बालवीर, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। सभी घटनाओं और स्थितियों को ध्यान में रखकर हम इस निर्णय पर पहुंचे कि किसी भी कीमत पर हम बालवीर को जन्म देने वाली माँ को अधिकार देकर ही रहेंगे। अब हम चाहे या ना चाहे, लेकिन हम बालवीर को उनकी माँ के पास लेकर ही जाएंगे। नहीं रानी परी, नहीं, हम बालवीर को अपने से दूर नहीं होने देंगे। हम बालवीर को नहीं जाने दे सकते। नहीं। मेहर अपनी ड्रेस इसी चेंजिंग रूम में रख के गई है। मेहर की ड्रेस खराब करने का और मोंटू बॉस को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। हाँ, पर मेहर ने अपनी ड्रेस रखी कहाँ होगी? ढूंढता हूँ। किधर है इसे मेहर की ड्रेस? अरे ये ढूंढता हूँ।
हमारी मेहर की ड्रेस। हाँ? हाँ, ये रही मेहर की ड्रेस। या चलो, नॉर्मल ड्रेस में तो रिहर्सल हो गई, अब अच्छी वाली ड्रेस पहन के रिहर्सल करती हूँ। ये किसका ड्रेस है? हाँ? ये तो मेरा ड्रेस है। हाँ? ये सब किसने किया? चलो बस, 2 पिज्जा 2 बर्गर और वो भी एक्स्ट्रा चीज के साथ। जल्दी मंगाओ। क्यों? अरे मोंटू बॉस, फर्स्ट क्लास काम करके आया हूँ बॉस। मेहर के ड्रेस के इतने छोटे छोटे, इतने छोटे 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 छोटे। ये बात को छोटा कर और मुझे ये बता कि काम हुआ कि नहीं। हो गया बॉस। मेहर के ड्रेस के इतने टुकड़े कि दुनिया का कोई भी टेलर उसे वापस नहीं सी सकता। वाह मेरे मिट्टी के शेर, है ना? पहले पिज्जा बर्गर क्या, तुझे तो मैं वड़ा पाव खिलाऊंगा, वो भी अपने हाथों से, वो भी तली हुई लाल मिर्ची के साथ। फिलहाल तो ये बिस्किट खा। ये महर क्यों नहीं आई अभी तक? पता नहीं, मैं देख के आती हूँ। हाँ जा। नेहा, देखने की कोई जरूरत नहीं है, महर आएगी भी नहीं, क्योंकि वो मेरी ड्रेस देख के डर गई है। लो, आ गई। ला। इसके कपड़े ठीक कैसे हो गए? मुझे नहीं पता बॉस, मैंने तो इसकी ड्रेस की चिंदी चिंदी कर दी थी। और मैं तेरी चिंदी चिंदी करूंगा, चिंदी चोट। अरे बॉस, अरे बॉस बॉस, मेरा विश्वास करो, मैंने सच में मेहर की ड्रेस काटी थी। ये मेहर कोई बड़ा गेम खेल रही है हमारे साथ। चुप। गेम तो मैं तेरे साथ खेलूंगा। मारा मारी। नहीं नहीं बॉस। अरे मानो बॉस। राइट में एग्जिट, लेफ्ट में। इतनी जल्दी थक गया तू? शरीर देख उसका, थकेगा ही ना।
मोंटू बॉस, आप तो बेवकूफ हो, मेरी बात मानोगे नहीं तो मैं ही सॉरी बोल देता हूँ। आई एम सॉरी बॉस, इट्स माय मिस्टेक। अब खुश ना? खुश तो मैं तब भी होऊंगा जब महर की ड्रेस खराब होगी, और उसकी ड्रेस इस बार मैं खराब करूंगा। मैं एक बार खुद माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है वो मेरी बात समझ जाए और मुझे अपनी शक्ति अपने पास रखने की अनुमति दे दे। माँ, माँ, माँ। बालवीर, अंदर आ जा, अंदर आ। बैठ, आजा बैठ जा। तू कुछ खाएगा? मैं खीर लेकर आती हूँ। नहीं माँ, माँ मुझे खीर नहीं खानी। अब आप बैठिए ना। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मुझसे? मुझसे क्या जरूरी बात करनी? माँ, हर माँ को अपने बेटे की परेशानी के बारे में पहले ही पता चल जाता है। आपको भी पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। पता तो मुझे चल गया है, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। माँ, आप मेरी शक्तियाँ मेरे पास ही रहने दीजिए। अगर मेरे पास शक्तियाँ नहीं होगी तो मैं बच्चों की रक्षा कैसे करूँगा? ये कैसी मुसीबत है? इसे मना करूंगी तो कहीं इसे मुझ पे शक ना हो जाए। नहीं, इसके सामने कोई और खेल खेलना पड़ेगा। बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। पर वो क्या है ना कि जब तुम्हारे पास शक्तियां होती हैं तो तुम सबके बन जाते हो, किसी एक के नहीं रहते। और मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन के लिए तुम मेरे बेटे बन के रहो मेरे पास। मतलब कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास रह लो, अपनी शक्तियां दे दो, और फिर जब भी तुम्हारा मन करे तुम शक्तियां वापस ले लेना। अरे वाह माँ, आपने इस मुसीबत का कितना आसान हल निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ। माँ को शुक्रिया नहीं कहते, गले लगते हैं। सब एक साथ क्यों जा रहे हैं? अरे एक एक करके जाओ। अरे गिर जाओगे तुम लोग। अरे क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं चलेगा। साइलेंस। नो 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 नो। व्हाट इज दिस? अरे ये रैंप वॉकिंग है, गार्डन वॉकिंग नहीं है। गार्डन में ही घूमना है तो अपने कॉलोनी के गार्डन में जाके घूमो। देखो, अगर यहाँ पे काम करना है तो सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। फैशन शो में पार्टिसिपेट करना है तो सिस्टमेटिकली करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सिस्टमैटिकली। बस, तो सिस्टमैटिकली 3 लाइन बनाओ पीछे जाके। अभी मैं एक एक करके सबके नाम लूंगा, एक एक करके सबको आना रैंप पे। ओके, कम ऑन। द फर्स्ट नेम इज कशिश। वाह, बहुत बढ़िया ड्रेस पहना है। हंसने जैसी क्या बात थी? कुछ नहीं। अब देखना मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का कमाल। महर के ड्रेस का बना दूंगा रुमाल। अरे वाह, ये तो शेर हो गया। वाह वाह वाह, शेर नहीं बॉस, घटिया शेर हो गया। बढ़िया बढ़िया शेर हो गया। दूसरा नाम है प्रियंका। ले वाह वाह, कैटवॉक। तीसरा नाम है विवेक। बेटा थोड़ा विवेक से चलो। बोलो। महर, मानव, तुम दोनों की ड्रेसेस तो मस्त है।
पर मेरी तो अभी तक बनी ही नहीं। नेहा, मैंने तुम्हें कहा ना, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन वो सॉल्यूशन मैं तुम्हें इस प्रैक्टिस के बाद बताऊं। अरे अरे मम्मा, क्या हो गया? हाँ? अब क्या होगा मेहर? सर किसी भी टाइम तेरा नाम बुला सकते हैं। हाँ? मैं 1 मिनट में आती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। मुझे जाना है। Very good. Neha. सर, महर नहीं आएगी, वो कंपटीशन छोड़ के चली गई। वो क्या, मैंने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी है ना, तो उसे डर लगने लगा, इसलिए वो चली गई। बराबर है, तुम डरने की चीज हो। हाँ। महर नहीं डरी है और ना ही वो घर गई है। देखा? वेरी गुड। देखा? सीखा कुछ इससे। देखा बॉस, देखा? अब तो आपको यकीन हो गया ना कि महर कोई तो बड़ा गेम खेल रही है हमारे साथ। अरे महर, तुम्हारी ड्रेस कैसे ठीक हो गई? बालवीर, बच्चों का सच्चा और अच्छा दोस्त। भले ही रानी परी और सारी परियां उस औरत की बातों में आ गई हो, पर हमें तो उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। आज हम इस औरत की असलियत जान कर ही रहेंगे। मेरा पूरा पतन बालवीर के पिता का रूप लेकर रखने में। कर लेता हूँ थोड़ी वर्जिश। ये तो तौबा तौबा है। ये यहाँ क्या कर रहा है? हो गई वर्जिश। अरे, हमने तौबा तौबा को तो अभी यहाँ देखा, अचानक कहाँ गायब हो गया वो? आप कुछ ढूंढ रही है बहन? हाँ, वो
तौबा तौबा का यहाँ होना इस बात का सबूत है कि ये औरत उतनी सीधी नहीं है जितने दिखाई दे रही है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। इस औरत ने हमें पहचान लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया बाल पर, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी आसानी से तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। तुम लाख कोशिश कर लो, महाविनाशिनी की चाल को नहीं समझ पाओगी। मैं आपकी कुछ ढूंढने में मदद कर दूं? नहीं, मैं वो रास्ता भटक गई थी, मैं चली जाऊंगी। अच्छा, और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।